नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं और समकालीन भारत भूगोल का जो चौथा हमारा चैप्टर है जलवायु। इसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रश्न बैंक के जो प्रश्न हैं उनको घर पर रहकर हल करना है। और जब भी स्कूल में बुलाया जाएगा, विद्यालय में बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के इनको आपको जमा करना है। यही आपका प्री एग्ज़ाम माना जाएगा। इसके तहत ही हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं और इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई भी यहाँ पर होती जा रही है। तो हमारा चौथा जो चैप्टर है वो है अध्याय 4 जलवायु। और इस अध्याय से एक नंबर का और 3 अंक का एक प्रश्न मतलब पूछा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 4 नंबर का हमारा ये पाठ है। सही विकल्प की बात यदि हम करें, मानसूनी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो मानसूनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी आ जाएगा, इसमें अरबी पहले वाले में। फिर जो हमारा अगला रिक्त स्थान है यहाँ पे छपा नहीं, लेकिन आपने टेबल में ज़रूर देख लेना। तो ख वाले का जो रिक्त हो जाएगा, जो सही विकल्प वो हो जाएगा पहला वाला शीत ऋतु। उसका प्रश्न मैं बता दूंगा आपको। उत्तर पश्चिमी धाराओं के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, तो इसमें आ जाएगा ग वाला ठंडी हवाओं के कारण, है ना। फिर एल नीनो जलधारा है, तो इसका आ जाएगा पहला ठंडी जलधारा है, ठीक है। फिर ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण, तो लू लगना ही प्रभावी लक्षण इसका हो जाता है। आगे हम चलें यदि, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो पहले वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा मासिनराम। दूसरे वाले रिक्त स्थान में उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं, तो उसे कहते हैं लू। उत्तर भारत में जब हवा चलती है उसे लू कहते हैं, लू चल रही है ऐसा बोला जाता है। फिर आता है स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेंटाइट भारत के रिक्त स्थान क्षेत्र में बनते हैं, तो ये बनते हैं मासिनराम में बनते हैं, मासिनराम। फिर आ जाएगा मानसूनी पवनों की गति औसतन रिक्त स्थान होती है, तो होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 हो जाएगा यहाँ पर। अगला हो जाएगा विश्व के अधिकांश मरुस्थल रिक्त स्थान कटिबंध में स्थित है, यहाँ पे उष्ण कटिबंध आ जाएगा। उष्ण शब्द आ जाएगा, कटिबंध तो छपा हुआ है, उष्ण कटिबंध इसमें हो जाएगा। उष्ण रिक्त स्थान के बाद में एक शब्द की उत्तर की हम बात करें, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला है स्टेलेग्माइट क्या है, ठीक है। तो स्टेलेग्माइट काष्ठ कृतियाँ, इसके बारे में कहा जाए काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो धरातल से छत की ओर होती है, धरातल से छत की ओर होती है। और अगला हमारा जो है वो है अगले वाले प्रश्न का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वो छत से धरातल की ओर होती है। मतलब इसमें धरातल से छत की ओर होती है, और जो ग वाला प्रश्न है उसमें छत से धरातल की ओर होती है। पूरा ऐसा कैसा हो जाएगा, ठीक है। स्टेलेग्माइट इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। ऐसा अगला हमारा है भारत में सर्वाधिक शीत महीनों के नाम लिखिए, तो दिसंबर और जनवरी में जो है सर्वाधिक जनवरी, ठीक है, आप देख लेना। फिर गारो, खासी और जयंतियों पहाड़ियों किस राज्य में है, तो ये हमारा जो राज्य है वो है मेघालय। सत्य असत्य की बात करें यदि हम, तो विश्व के अधिकतर मरुस्थल उष्ण कटिबंध में प्रायद्वीपीय द्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, सत्य है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर
है, ये असत्य है। मार्च में दक्कन के पठार का उष्ण तापमान लगभग 42 डिग्री तक हो जाता है, तो ये भी हमारा असत्य है। भारत के उत्तरी भाग में फरवरी सबसे ठंडा महीना होता है, ये भी असत्य है। और दिसंबर जनवरी में भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये सत्य है। और एल नीनो स्पेनिश शब्द है, ये भी सत्य है। सत्य सत्य के बाद हम एक शब्द सही जोड़ी की बात करेंगे। सही जोड़ी में आ जाते हैं यदि हम, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट माइनस राउंड, है ना। इसके बाद में अगला है एल नीनो। तो एल नीनो का हमारा दूसरा ही रहेगा इसका जस्ट सामने, गर्त व निम्न दाब का क्षेत्र एल नीनो। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, तो ग वाले का जो ऑप्शन हो जाएगा एक बार फिर हम सही जोड़ी का थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है हमसे। तो सर्वाधिक जल वाला स्थान जो है मानिसराम है। एल नीनो का ठंडी जलधारा हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का दूसरा होगा गर्त व निम्न दाब का क्षेत्र। और मानसून प्रकोष्ठन जो है हमारा घ वाला, इसका हो जाएगा पाँचवा सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि। और भारत में सबसे पहली वर्षा का जो है वो हो जाएगा द्वीप समूह। और लास्ट वाले का जो हो जाएगा फर्स्ट एक क्रमिक प्रक्रिया मानसून की वापसी। इस तरह से सही जोड़ी। और सही जोड़ी के बाद में लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा यदि आपसे करें, हमारे पास में लघुत्तरीय प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है, ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसंचरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक को समझें, तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुमंडल दाब एवं पवन है। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्न हैं। वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती पूच्छों एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ग्रीष्म में शीत ऋतु में अंतर लिखिए, इसमें अंतर निम्न है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्यम उम्र से आरंभ होकर फरवरी में रहती है। अप्रैल और मई सबसे गर्म महीने हैं भारत में। उत्तरी भागों में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। लू ग्रीष्मकालीन तरह से। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? यह वर्षा किन राज्यों में होती है? इसकी बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक, केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आप जो आम होते हैं, यहाँ आम आप लिखा, लेकिन आम जो होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं, तथा इसे प्रायः आम्र वर्षा कहते हैं। फिर काल बैसाखी से क्या तात्पर्य? इसकी स्थिति कब निर्मित होती क्यों होती है? तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहते हैं। इसके प्रायः हिमवृष्टि होती है और वैशाख के महीने में होने वाले के कारण इसे काल वैशाखी कहते हैं। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती है, क्योंकि यह तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती है। इन्हीं कारणों से काल वैसाखी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और मानसून की वापसी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में सितंबर में प्रारंभ होकर जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसूनी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों से पूरी तरह पीछे हट जाती है। और प्रायद्वीप के दक्षिण आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भागों में मानसून की वापसी हो जाती है। आगे हम चलें, वर्षा में विराम से क्या आशय समझाइए। तो यह मानसून के संबंधित एक घटना है। इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं और मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति को संबंधित होते हैं। इस तरह से ये वाला समाप्त होता है हमारा। आगे के जो खंड है उनको भी आप देख पाएंगे।